परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 9 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब बीजक में अनेकों बार उलटवासियों का प्रयोग किया है। उलटवासियों का प्रयोग करने से तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया है। आइए श्रवण करते हैं। शब्द 9 कहते हैं कि संतो बोले ते जग मारे, अनमोले ते कैसे बनी है शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पूत का भयऊ बाप जन्म या पाछे, और बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछ है। दुंदुर राजा टीका बैठे बिखर करे खवासी, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। काग दो काग कारकुट आगे बैल करे पटवारी, कहे कबीर सुनो हो संतो भैंस ही न्याय निवेरी। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कह रहे कि संतो बोले थे जग मारे, कि हे संत जन, मैं सत्य उपदेश करता हूँ, लोगों के समक्ष सत्य बातें कहता हूँ, तो लोग हमें मारने दौड़ते हैं। लेकिन अनबोले थे कैसे बनी है, लेकिन अगर मैं न बोलूं तो फिर कैसे बनेगा, सत्य का उपदेश कैसे दिया जाएगा। इसके लिए तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग शब्द पर कोई विचार नहीं करता, शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पूत का भयऊ बाप जन्म या पाछे, बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछ है। अगर ये कोई कहे कि पहले पुत्र का जन्म होता है और बाद में पिता का जन्म होता है, तो निश्चय ही लोग मानने दौड़ेंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये बात सत्य है कि पहले पुत्र का ही जन्म होता है और वह धीरे धीरे जवान होता है, और फिर वह शादी विवाह उसकी होती है और वह बाप बनता है। तो सदगुरु कबीर साहब, ये तो इसका लौकिक अर्थ है, बाद में इसके आत्मिक अर्थ के बारे में हम विवेचन करेंगे। तो हर मनुष्य का पहले पुत्र रूप में ही जन्म होता है और बाद में वह पिता बनता है, और बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछ है। और एक ही नारी से और एक ही पिता और पुत्र के उत्पन्न हो से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि पहले व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होता है, आत्मबोध होता है, तब वह पुत्र होता है। फिर उसे आत्मबोध हो जाने के उपरांत उसके पिता रूप पार ब्रह्म परमेश्वर रूप ईश्वर का ज्ञान होता है। यहाँ ईश्वर से के ईश्वरत्व और जीव के जीवत्व एक ही स्त्री के कारण उत्पन्न हुआ है। इस आश्चर्य का कोई ही निपटारा कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब शिक्षा दे रहे हैं कि अगर पुत्र में संस्कार उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से उसके पिता में अच्छे संस्कार होंगे, और पिता में अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे संस्कारवान पुत्र को जन्म देंगे, और अच्छे संस्कार अगर नारी में होगी तो निश्चित रूप से पुत्र में अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुंदुर राजा टीका बैठे बिघर करे खवासी, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। दुंदुर राजा टीका बैठे, दुंदुर कहा गया है मेढक को, और राजा यानी जीवात्मा। तो अगर मेढक तुल्य ये जीवात्मा राज्य चिन्ह पहन करके टीका लगा करके राजा बन जाए, और सांप को अगर खवासी बना दिया जाए, उसका सेवक बना दिया जाए, तो क्या सांप उसकी सेवकाई करेगा? ऐसे वाणी बोलने पर तो और कोई मारने दौड़ेगा कि गलत बोलता है, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। सांप का भोजन ही मेढक होता है,
और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मेढक की वह सेविकाई कर रहा है। यहाँ मेढक से तात्पर्य जीव की चेतनता से है और सांप का तात्पर्य मनुष्य के अपरिष्कृत इंद्रियां से हैं। 10 इंद्रियां जो है वह सर्प तुल्य है। और बापुड़ा, स्वान बापुड़ा धरनी ढकनो, बिल्ली घर में दासी। बापुड़ा जीवात्मा, राजा ने अपने हृदय में अज्ञान रूपी कुत्ते को पाल रखा है कि यह सर रूपी घर में दुर्बुद्धि रूपी बिल्ली सेवकाई के लिए नियुक्त हुई है। यहाँ तात्पर्य है कि सांप को अगर सेवक बना दिया जाए तो बिल्ली को खा जाएगा, और कुत्ते तुल्य मन अगर इस शरीर के मर्यादा का, प्रतिष्ठा का अगर रक्षा करना चाहे तो उसकी मर्यादा का क्या, उसकी इज्जत को क्या ढक पाएगा। कुत्ते की पूंछ हमेशा ऊपर की ओर होती है, जो अपने अंग को नहीं ढक पाता है तो वह दूसरे के अंग को क्या ढक पाएगा। सदगुरु कबीर साहब यहाँ उपदेश देना चाहते हैं कि यहाँ जो राजा है वह दुंदुर यानी मेढक के जैसे बाचाल टट्टर करने वाले राजा बने हुए हैं, और उसके मंत्री जो है, खवासी जो है, वह बिखर सांप के तुल्य बने हुए हैं। वह देश की क्या रक्षा कर पाएगा, इस शरीर की क्या रक्षा कर पाएगा। और कुत्ते के समान जो है इस शरीर रूपी तन को ढकने के लिए अगर मन को बना दिया जाए तो यह मन इसको कैसे रक्षा कर पाएगा। और बिल्ली को अगर घर में दासी बना दिया जाए तो बिल्ली क्या घर के सामान को सुरक्षित रहने देगा? वह घर के तो सारे दूध दही घी मक्खन को चट कर जाएगा। ऐसी स्थिति इस देश के साथ है। जिस व्यक्ति को हम लोग चयन करके भेजते हैं वह बिल्ली के समान बना हुआ है। हमें जो ऊपर से जो सामान मिलता है उसका 10% भी हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। वैसे ही ये विषधर सर्प सेवक नहीं, जान का ग्राहक होता है, और अपरिष्कृत इंद्रियां सुख का कारण नहीं पतन का कारण है। जैसे कोई अपनी इज्जत ढकता है और कुत्ते तुल अज्ञान और मन को अपने अंतस में सुरक्षित रखे, और लोग अपनी इज्जत की रक्षा के लिए उसको सारी इच्छा की पूर्ति के लिए रखे, तो क्या आपके इज्जत को ढक पाएगा? कदापि यह संभव नहीं है। बिल्ली घर की दासी हो तो घर के सामान को सुरक्षित रहने देगा। ये हमारे मन की जो दुर्बुद्धि है वही बिल्ली है, जो हमेशा इस शरीर रूपी घर के जितने भी गुण ऐश्वर है उसको चट करते जा रहा है। जीव रूपी राजा ने छोटी बड़ी वासनाओं को अपने शरीर रूपी राज का कार्यकर्ता नियुक्त किया। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि काग दो काग कार कुड आगे बैल करे पटवारी, आ कहे कबीर सुनो हो संतो भय सही न्याय निवेरी। कि बैल रूपी अविवेकी को, अज्ञानी को अगर पटवारी नियुक्त कर दी जाए, पटवारी का काम होता है खेत का लेखा जोखा रखना, साम्राज्य की रेखा जोखा रखना, कहाँ कितना जमीन है उसकी पूरी देखभाल करना। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब इस शरीर रूपी शरीर की खेत की बात कर रहे हैं कि बैल अर्थात ये मन जो है यह अविवेकी है, और ये मोटी बुद्धि वाले बैल जो है यानी मन जो है, इस मूर्ख राजा जीव रूपी राजा ने इसे पटवारी बना दिया। सदगुरु कबीर साहब पुकार करके कहते हैं संतो सुनो, अगर भैंस तुल अज्ञानी तमोगुनी को गुरुओं पंडितों मौलवियों पादरियों को लोग धर्म और अधर्म का निर्णायक बना दें तो क्या वह उस धर्म को अच्छा गति प्रदान कर सकेगा? कदापि संभव नहीं है। इस तरह जीवों ने दुर्बुद्धि, उच्छृंखल इंद्रियों, अज्ञानी मन, वासनाओं और कुगुरुओं को बेहद महत्व दिया है। जीव की दुर्दशा में इन सबों का कोई कसर नहीं है।
तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि अन बोले ते कैसे बनिए, अगर मैं नहीं बोलूं, अगर मैं लोगों को उपदेश न करूं, भले ही लोग हमें मारने दौड़ते हैं तब भी अगर मैं चुप रहूं तो सत उपदेश लोग कैसे जान पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपनी करुणा के कारण जीवों के हितार्थ उपदेश करते हैं। शाहबंदगी, शाहबंदगी, शाहबंदगी।